संकल्प करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए बोले प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे। પગથી માથા સુધી આખા શરીરમાં હલકેપણનો અનુભવ કરો. રૂઈ જેમ આખું શરીર હલકું થઈ જાય. શિથિલતાનું સૂચન આપો અને શિથિલતાનો અનુભવ કરો. पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को रिलैक्स करें, शिथिल करें। No stress, no tension, no depression, only attention with smiling face. मन ही मन मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न भाव से ध्यान में प्रवेश करें। अपने आप को देखने, जानने और बदलने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता। जेंटली क्लोज योर आईज, आंखें कोमलता से बंद रखें। प्रतिमा की भांति, जैसे जिन मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा होकर भी वो किसी पर राग द्वेष नहीं करती, कितनी सुंदर लगती है। आइडोल की तरह अडोल रखें, शरीर को अडोल रखें। नो मूवमेंट एट ऑल, रिलैक्स योर बॉडी। Body should be relaxed, no stress, no tension, no depression, only attention. आते जाते श्वास को देखें, केवल देखें, राग नहीं, द्वेष नहीं, समता भाव, साक्षी भाव, अहो भाव। राग नहीं, द्वेष नहीं। श्वास लेते समय किसी के प्रति भी जरा भी राग भाव न आ जाए, सावधान रहे। श्वास छोड़ते समय किसी के प्रति द्वेष भाव न आ जाए, राग नहीं तो द्वेष नहीं।
साथ एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ करते हैं। मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, मिला अवसर था अनोखा ऐसे ही खो दिया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया, ऐसे ही खो दिया। मन व इंद्रियों की गुलामी रति है दिन रे, रति है दिन रे, आत्मा की दृष्टि से हम घूमते हैं दिन रे, घूमते हैं दिन रे, आत्मा को जानने का काम ही रह गया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया। यह बुरा है वह भला है सोचते हैं हम, सोचते हैं हम है कैसे यह नहीं विचारते हैं हम, विचारते हैं हम। अन्य के प्रपंच में जीवन खो दिया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया। कौन है हम, आए कहाँ से, जाना है किस ओर, जाना है किस ओर, इसका चिंतन करना चाहिए। देख अपनी ओर, देख अपनी ओर, अपने को पहचानने का काम ही रह गया, मिला जीवन प्रभु भजन को ऐसे ही खो दिया। दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही जीवन का ज्ञान, दुख ही जीवन का ज्ञान, दर्द सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान, वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, दुख का सागर, सुख का सागर, दुख के अंदर ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने इस गीत के अंत में एक बात सुनी, दुख के अंदर सुख की ज्योति। दुख और सुख दोनों चलता है। जैसे दो तरह का पक्ष होता है, उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष, जिसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अभी चल रहा है, अभी तक चल रहा था कल तक कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात अमावस की, और आज से शुरू हो गया शुक्ल पक्ष, उजाली रात। और कल का विशेष दिन हमारे सामने है, भाई दूज का दिन। दूज का भी बड़ा मूल्य है। एक चांद होता है दूज का, एक चांद होता है पूनम का। मेरा प्रश्न है, आपसे बताइए, दोनों में बड़ा महत्व किसका है, ज्यादा महत्व किसका है? दूज के चांद का महत्व ज्यादा है या पूनम के चांद का महत्व ज्यादा है? क्यों? हाँ, सही, एकदम सही। दूज का चांद। और पूजा किसकी होती है? दूज के चांद। पूनम के चांद को देखना अच्छा लगता है, क्योंकि आज पूनम का चांद है, कल ये पूनम का चांद नहीं रहेगा, उसका पूर्णिमा मतलब पूरा हो गया। और दूज का चांद विकास का सूचक है। तो कल का दिन विकास पुरुष हुए आचार्य तुलसी, उनका जन्मदिन हुआ था, वो बात हम कल करेंगे। तो भी बताया जा रहा था कि दोनों तरह के जीवन में पक्ष आते, यानी सुख भी आता है, दुख भी आता है। मुझे आज तक दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसके जीवन में सुख ही सुख रहा है, दुख कभी नहीं आया। और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिला मुझे जिसके जीवन में दुख ही दुख रहा, कभी सुख नहीं आया। आप बताइए, क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिसने कभी दुख का जीवन नहीं दिया हो या सुख का जीवन नहीं दिया हो? दोनों तरह का जीवन, यानी एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे धूप और छाया, धूप आएगी तो छाया आएगी, छाया आएगी तो धूप आएगी, दिन होगा तो रात होगी, रात होगी तो दिन। हमें लगता है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों जुड़े हुए। और सुख के कारण दुख का अस्तित्व है और दुख के कारण सुख का अस्तित्व है। दिन के कारण रात का अस्तित्व है और रात के कारण दिन का अस्तित्व है। तो जीवन में दोनों तरह की स्थितियां आती रहती है। यदि हम लोग धार्मिक हैं तो अपना धार्मिक होने की पहचान क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए दोनों स्थिति में सम रहे। मनुष्य की दुर्बलता है, किसी की तारीफ कर दो बहुत खुश हो जाएगा, फूल के कुप्पा हो जाएगा कि मेरी देखो तारीफ कर दी, कितनी बड़ी बात। और यदि मानो किसी की निंदा कर दी तो वो नाराज हो जाएगा। निंदा करने वाला भी आपको क्या दे रहा है? शब्द दे रहा है। जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो भी आपको क्या दे रहा है? शब्द दे रहा है। तो दोनों तरह के शब्द हैं। तो मनुष्य को ये अच्छाई यानी सुख यानी प्रशंसा पसंद है और निंदा पसंद नहीं है। लेकिन ये दुनिया का नियम है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं है। हम सब भगवान बनना चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं, हम सब इंसान हैं। तो इंसान है तो इंसान के द्वारा गलती भी हो सकती है और अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो हमारे जीवन में हिंसा के संस्कार भी होते हैं तो अहिंसा के संस्कार भी होते हैं, अच्छाई के भाव भी होते हैं, बुराई के भाव भी होते हैं। हम एक घटना सुनाते हैं आपको। ये घटना रूपक के रूप में है, बच्चे को तो जल्दी याद रहती है। एक बार की बात है, 5 बच्चे, 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे कहीं जा रहे, लड़के थे वो,
और जाते जाते रास्ते में उसको 5 बहनें मिल गई, 5 लड़कियां मिल गई। तो आपस में बातचीत की गई, पूछा गया, पहले लड़कियों से पूछा लड़कों ने कि बहन तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या रहती हो। पहली बहन ने कहा मेरा नाम तो है बुद्धि। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं दिमाग में रहती हूँ। अच्छी बात है, दिमाग में कौन रहती है? बुद्धि रहती, याद रखना। दूसरी बहन से पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम लज्जा है। क्या है? लज्जा, शर्म। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं आंखों में रहती हूँ। तो आंखों में कौन रहता है? याद रखना, दूसरी बहन का नाम। तीसरी बहन से पूछा तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम है, उसने कहा मेरा नाम है हिम्मत। क्या है? हिम्मत। हिम्मत की कीमत। अच्छा, हिम्मत। तो तुम कहाँ रहती हो? बोले दिल में रहती। अच्छा, तो दिल में कौन रहती है? हिम्मत। याद रहेगा। पहली बहन का नाम क्या? बुद्धि। कहाँ रहती है? दिमाग में। दूसरी बहन का नाम क्या? कहाँ रहती है? आंखों में। तीसरी बहन का नाम क्या? हिम्मत। कहाँ रहती है? चौथी बहन से पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती, हेल्दी। अंग्रेजी में बोला हेल्दी। हेल्दी। तुम कहाँ रहती हो? बोले पेट में रहती हूँ। अच्छा, पेट में रहती है, बोले अच्छी बात है। तो चौथी बहन का नाम क्या हुआ? तंदुरुस्ती। कहाँ रहती है? पेट। पांचवी बहन से पूछे तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम तो नम्रता। नम्रता। अच्छा, तो तुम कहाँ रहती हो? कमर में रहती हूँ। अच्छा, कमर में रहती हो, बहुत सी बात है। तो 5 बहनों का नाम याद हो गया। कहाँ रहती है? दिमाग में कौन रहती है? आंखों में कौन रहती है? दिल में कौन रहती है? पेट में कौन रहती है? कमर में कौन रहती है? अब नंबर किसका आया? भाइयों का। बहनों ने पूछा भाइयों से आप भी तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, कहाँ रहते हैं? पहले लड़के ने कहा मेरा नाम क्रोध है। क्या नाम है? क्रोध। अच्छा, तो तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं दिमाग में रहता हूँ। दिमाग में कैसे? दिमाग में तो मैं रहती हूँ, तुम कैसे रहते हो? बोले तुम रहती हो ठीक है, किंतु जब मैं आता हूँ तो तुम चली जाती हो। तो दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? तो दूसरे भाई, पहले भाई का नाम क्रोध, दूसरे भाई का नाम, तुम्हारा नाम बताओ। बोले मेरा नाम है अहंकार। क्या नाम है? उसने बोला अभिमान। क्या नाम है? अभिमान। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं आंखों में रहता हूँ। बोले आंखों में तो मैं रहती हूँ, लज्जा रहती है, तुम कैसे रहते हो? बोले तुम रहती हो ये ठीक है, किंतु जब मैं आता हूँ तो तुम चली जाती हो। तो आंखों में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? अभिमान, अहंकार नहीं रखना चाहिए। तीसरे भाई से पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो उसने कहा ड ड र र पो पो क डरपोक। पहले कहाँ रहते हो? दिल में रहता हूँ, दिल में रहता हूँ। झूठ बोलते हो, दिल में तो मैं रहती हूँ, तुम कैसे रहते हो? बोले तुम रहती हो ठीक है, किंतु जब मैं आता हूँ तो तुम चली जाती हो। तो दिल में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? और चौथे लड़के से पूछा भैया तुम भी बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले बीमारी। क्या नाम? बीमारी। कहाँ रहते हो? बोले पेट में। अरे पेट में तो मैं रहती हूँ, तुम कैसे रहते हो? बोले तू रहती है ठीक है, किंतु जब मैं आता हूँ तो तुम चली जाती हो। यानी बीमारी आती है तो तंदुरुस्ती चली जाती है। तो पेट में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? बीमारी। पांचवें लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम घमंडी लाल। क्या नाम? घमंडी। अच्छा, घमंडी। तुम कहाँ रहते हो? बोले कमर में। अरे कमर में तो मैं रहती हूँ, तुम कैसे रहते हो? बोले तुम रहती हो ठीक है, किंतु जब मैं आती हूँ तो तुम चली जाती हो, मैं आता हूँ तो तुम चले जाती हो। इससे कहानी से क्या प्रेरणा मिली? हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी। तो
पहली बहन का नाम क्या हुआ? कहाँ रहती है? दिमाग में। और हमारे गुरुदेव फरमाते हैं बुद्धि के साथ शुद्धि भी होना चाहिए। कोई बुद्धि खतरनाक होती। एक स्कूल में बच्चे से टीचर ने 3 चित्र बनाने के लिए बोला। चूहे का चित्र बनाओ, बिल्ली का चित्र बनाओ और कुत्ते का चित्र बनाओ। सब बच्चे ने चित्र बना ली, लेकिन एक बच्चे ने चित्र नहीं बनाया। उससे पूछा तुमने चित्र क्यों नहीं बनाया? बोले मैंने बिल्ली भी बनाई, कुत्ता भी बनाया और चूहा भी बनाया। तो बोले वो चूहा कहाँ दिख तो था ही नहीं। बोले चूहा जो था ना उसको बिल्ली खा गई। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ गई? जो कुत्ता था वो बिल्ली को खा गया, तो कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। बोले एक बिल्ली से पेट नहीं भरा है, वो दूसरी बिल्ली की तलाश में गया है, मेरा पन्ना कोरा रह गया। क्या उसको नंबर मिलेगा? तो बुद्धि आज के बच्चे ने देखो कितना बुद्धि का विकास किया। एक छोटे बच्चे ने पूछा अपने पापा से, पापा पापा आजकल क्या हो गया, ये आपके बाल सफेद क्यों हो रही? सफेद बाल यानी चिंता आ गई। बच्चे को समझाने के लिए पापा ने बोला जब तू एक बार बदमाशी करता है तो मेरे 2 बाल सफेद हो जाते। अब इसमें गलत बात क्या थी? ये बात सुनकर आज का बच्चा, जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया था, वो बच्चा क्या बोला? अच्छा पापा आज पता चल गया कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए थे। यानी मैंने तो थोड़ा ही परेशान किया आपको, आपने कितना परेशान किया हो दादाजी को, सारे बाल सफेद हो गए उनके। ऐसा तो ये कौन बच्चा? जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया। यदि बुद्धि के साथ प्रज्ञा का, ज्ञान का विकास करता तो अपने पापा के सामने वो बच्चा ऐसा नहीं बोलता। तो ज्ञान, दिमाग में बुद्धि रखना चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए। क्रोध जब आता है तो बुद्धि चली जाती है। क्रोध भी एक संवेग है, इमोशंस है, पेशेंस है। तो इस क्रोध का शमन किया जा सकता है 2 उपाय। एक उपाय सरल, एक उपाय थोड़ा कठिन। सरल उपाय ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लो बोलो, लो कर लो बात। गुस्से की शुरुआत बैठे बैठे होती। जब आदमी को गुस्सा करना पावर चाहिए वो खड़ा हो जाता। तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। दूसरा उपाय, वहां से चले जाओ। यदि आपको किचन में गुस्सा आ गया तो बेडरूम में चले जाओ, बेडरूम में गुस्सा आ गया तो बाथरूम में चले जाओ। आज तक के इतिहास में किसी ने बाथरूम में गुस्सा नहीं किया। गुस्सा करने के लिए कम से कम 2 जने चाहिए। अकेले में किससे गुस्सा करेगा आदमी? शांत रहने के लिए आदमी अकेला शांत रह सकता है, लेकिन गुस्सा करना है तो कम से कम 2 जने चाहिए। तो गुस्सा आए तो वहां से चले जाओ। मैं अमेरिका गया तो मैं सोने की तैयारी कर रहा था। एक कुत्ता भूखा, कुत्ता सब जगह भूखते, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, उनका काम है भूखना। तो मैंने कहा भाई जार किस बार की, कुत्ता भूख रहा है। उसने कहा वेट प्लीज। उसने जेब में हाथ डाला, एक इतना रिमोट कंट्रोल ने निकाला, बटन दबाया तो कुत्ता जो भूख रहा था चुप हो गया। जोरदार चीज, इंडिया में तो कुत्ते बहुत भूखते रहते, हम इसको इंडिया में ले जाएंगे। बोले महाराज जी ये हमारा यहाँ का मोबाइल भी इंडिया में काम नहीं आता, लोक सिस्टम होता, नंबर अलग होते, ये काम नहीं आएगा। फिर उसने कहा ये तो ठीक है और कुछ बात नहीं, ये मेरी जो घरवाली है ना ये बहुत बोलती रहती, BBC लंदन चलता रहता है, ऑल इंडिया रेडियो। तो क्या करेंगे, महिलाओं को क्या अच्छा लगता है, गले का हार, वो समझती उपहार नहीं इसका भार, तो उसमें लगा देंगे टाइमर। तो बोले 5 घंटा तक वो उसका गला शांत रहेगा, वो बोलेगी नहीं। वो घर वाले ने बताया। फिर घर वाले ने कहा मेरा घर वाला भी रात को सोने नहीं देता, खर्राटे बहुत लेता। तो इसको हम महिला आदमी को क्या अच्छा लगता है, अंगूठी, तो अंगूठी में टाइमर लगा देंगे, 3 घंटे तक वो पड़ा रहेगा। तो इंडियन लोग तो अपनी भाषा में बोलते बता रहे। तो रिमोट कंट्रोल
हर चीज का। तो हमारे अंदर भी रिमोट कंट्रोल है। जब भी आपको गुस्सा आ जाए तो चारों उंगलियों का वैसे करो, देखो आप तुरंत गुस्सा आपका शांत हो जाए। आपको लगेगा लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं क्या, तो अपना हाथ पीछे रख लो, जेब में रख लो, टेबल के नीचे रख लो। ऐसे ऐसे करोगे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये तीसरा उपाय। चौथा उपाय है कि जब भी गुस्सा आए तो आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद कर दो, इसको बंद कर दो। 30 सेकंड, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड बंद करते ही गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन उल्टा मत कर लेना तो गुस्सा बढ़ जाएगा। राइट बंद करना है, राइट एज ए हीटर, लेफ्ट एज ए कूलर। जब भी आपको ज्यादा गर्मी लगे, अब तो गर्मी जारी चली गई प्राय, फिर भी कभी गर्मी लगे या गुस्सा आए या बीपी हाई हो जाए, इसको राइट को बंद कर दो आधा मिनट के लिए बस। देखो आप, तो इससे उल्टा मानो आपको सर्दी लग रही, ज्यादा खांसी आ रही है, जुकाम हो गया, आप लेफ्ट को बंद कर दो तो लाइट सब चलेगा। राइट हीटर है, लेफ्ट कूलर है। हमारे अंदर सब कुछ है, हीटर भी है, कूलर भी है, एयर कंडीशन भी है। नहीं इससे आगे कहूँ मैं आपको, टीवी भी है, फ्लॉपी भी है, डिस्क सिस्टम भी है, पेन ड्राइव भी है, मेमोरी कार्ड भी है, सुपर कंप्यूटर भी है, सबका दिमाग के अंदर। देखिए आप, मैंने जापान में ऐसे कैमरे देखे जिन कैमरों के द्वारा हम क्या सोचते हैं उसके फोटो आते हैं। और ये देखा जो बच्चा झुक के बैठा था उसके फोटो लिए तो 36 फोटो आए और पूरी रील खाली हो गई, फोटो भी अच्छे नहीं आए क्योंकि झुकने से विचार अच्छे नहीं आए। देख लेना। और ये देखा जो बच्चा सीधा बैठा है उसके फोटो ले गए तो एक मन में 6 फोटो आए, ज्यादा नहीं आए, तो फोटो भी अच्छे आए। कम से कम फोटो तो अच्छा आना चाहिए, जिसका फोटो अच्छा नहीं। एक आदमी संत के पास में आया, बोले महाराज साहब आज हमने आपका फोटो लिया, इतना अच्छा फोटो आया, पेड़ का अंगूठा भी दिखाई दे रहा, बस केवल माथा नहीं दिख रहा। क्या बोला? पेड़ का अंगूठा भी दिखाई दे रहा है, केवल माथा नहीं दिख रहा है। क्या फायदा? वो माथा का तो बहुत महत्व है। चाहे केवल अगर चेहरे का फोटो आ जाए तो भी काम चल जाएगा, तो पूरे शरीर का फोटो आए ना आए, सिर का बहुत महत्व है। तो दिमाग का बड़ा मूल्य है। तो क्रोध रहता है दिमाग के अंदर, आंखों में, दिमाग में, तो क्रोध न रहे, बुद्धि रहे, आंखों में लज्जा रहे, शर्म रहे। देखिए आंखों को कितना महत्व है। हमारी नजर कितनी है? नजर तो एक और काम इसके 4। एक गजल है, नजर नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई और नजर फेर ली तो कजा बन गई। उर्दू लफ्ज है, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। जब भगवान से, खुदा से दुआ मांगते हैं नजर ऊंची हो जाती। नजर नीची की तो हया बन गई, जब शर्म आती है नजर नीची हो जाती। नजर तिरछी की तो अदा बन गई, जब कोई एक्शन करते हैं नजर तिरछी हो जाती है। और नजर फेर ली तो कजा बन गई। कजा यानी मौत। एक राजा था, रात को सो रहा था, निम्नी आई, तो राजा संस्कृत का जानकार था। उसने सोचा मेरे पास क्या क्या है लिस्ट बना लेता हूँ। तो उसने संस्कृत में दोहे बनाना शुरू कर दिया, श्लोक। और वो दोहा बना के बोला कि तो हरा युवत सूर्य धोनुकूला, तद बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्त धित्वा, गर्जंती दंतति सरला तुरंगा। ऐसे 4 लाइन कथा है, लेकिन वो 3 लाइन बोल पाया, चौथी लाइन उससे बन नहीं पा रही। और 3 लाइन का मीनिंग क्या था? चेतो हरा युवत सर्व, मेरे पास है मेरे चित्त को हरने वाली अनेक प्रकार की रानियां हैं, मेरे पास बहुत तरह की दासियां हैं, मेरे पास सोना है, चांदी है, महल है, घोड़े हैं, ओहो क्या क्या नहीं मेरे पास। 3 पद तो उसने बना दिए, चौथा पद बना नहीं पाया। योग की बात। एक चोर चोरी करने की दृष्टि से, ध्यान से सुनना, राजा के महल में छिप गया। और कहाँ छिपा?
राजा की सैया के नीचे, पलंग के नीचे, कि राजा सो जाएगा तो चोरी करके चला जाऊंगा। अब वो श्लोक सुनते सुनते, क्या योग की बात, वो भी संस्कृत का जानकार था, मजबूरी में चोर बन गया। मैं चोर हूं इस बात को भूल गया और वो संस्कृत का प्रेम जाग गया और वो चौथी लाइन बोल पड़ा। चौथी लाइन उसने क्या बोली, सम्मीलनेन नयनम नहीं किंचिदस्ति, अर्थात आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। ओहो, ये बात सुनी, बहुत गहरी बात कह दी। तो किसने देखा, नीचे एक आदमी, बोले आप बाहर आइए, कौन है आप? बोले राजा साहब माफ करो, मैं चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मेरा संस्कृत का प्रेम जाग गया, मुझे माफ करना, जो आपको सजा देना दे देना, लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा। राजा ने कहा तू चोर नहीं है, तू तो मेरा गुरु है, मैं तेरे पैर में प्रणाम करता हूँ। तूने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरे पास सब कुछ है और ये आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब मैं तो इस बात से इतना प्रभावित हो गया हूँ, सुबह होगी सारा राज्य तुमको दे देता हूँ और मैं सन्यासी बन जाऊंगा। चोर ने सोचा गजब हो गया, मैं चोर था, चोरी करने के लिए आया, मिलने पकड़ा गया, मिलनी थी तो मुझे सजा और मिल रही है मजा, इतना सारा राज्य मिल जाएगा, किस बात के लिए? मैंने इतना सा तो बोला कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। ओहो, जैसे ये राजा की आंख बंद हो सकती है तो क्या मेरी आंख बंद नहीं हो सकती है? राजा को कहा माफ करना राजा साहब, मुझे आपका धन दौलत नहीं चाहिए और सुबह आप सन्यासी बनोगे, मैं भी आपके साथ में सन्यासी बन जाऊंगा। सुबह हुई, अब वो राजा नहीं रहा, चोर नहीं रहा, दोनों क्या बन गए? सन्यासी। किस बात के लिए? छोटी सी बात कितनी काम करती देखो आप, कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी मनुष्य का जीवन कभी भी पूरा हो सकता है। महावीर स्वामी की वाणी है, नत्थी कालस नानमो, ये जो काल है यानी मृत्यु है, किसी की भी कभी भी आ सकती है। तो आदमी को जितना अच्छे अच्छे काम है वो करते रहना चाहिए, इसका जीवन का भरोसा नहीं है। तो ये ऐसी प्रेरणा दी गई। तो लज्जा, ये हिम्मत रखना चाहिए और डर नहीं रखना चाहिए, पेट में स्वास्थ्य रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, बीमारी नहीं रखना चाहिए और जीवन में नम्रता रखना चाहिए और घमंड नहीं रखना चाहिए। तो इस कहानी के, सभी कहानियों के माध्यम से हमें यह प्रेरणा प्राप्त करना है कि हम अपने जीवन में अच्छाई को लाएं और बुराई को खत्म करें। यही पर्व, जितने भी पर्व आते हैं, चाहे वो दिवाली का पर्व हो, दशहरा का पर्व हो, कई लोग पूछते हमसे, बोला महाराज आप दिवाली नहीं मनाते हो, आप दशहरा नहीं मनाते हो? हमने कहा दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। कैसे? हम तो 12 महीने मनाते, सदा दिवाली संत के आठों पहर आया। हम तो हमेशा रोज दशहरा, रोज दिवाली मनाते। वो कैसे? दिवाली में क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, और हम 12 महीना खुशी रहते। दशहरा में अपनी बुराई को, रावण को जलाते हैं, अपने भीतर जो बुराई है उसको जलाते हैं प्रतिक्रमण आदि के द्वारा। तो इस तरह से ये सारे बार त्योहार यही प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। तो प्रवचन के माध्यम से भी हम कुछ बातें, जानकारी को प्राप्त की आपने, और ये ज्ञान आपका अंदर में आ जाए, जीवन में उतर जाए। इतनी सी बात याद रखना कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर देखो आप, चाहे आप दीक्षा लो चाहे लो, कोई डरने की बात भी नहीं, मुझसे डरना भी नहीं, लेकिन जो जितने अच्छे अच्छे काम है वो पेंडिंग नहीं रखना। हम क्या करते हैं, जो अच्छा काम है वो कल करेंगे, वो जो काम अच्छा नहीं वो तुरंत कर देते हैं। एक जगह लिखा था, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में पल नहीं होगा कब करेगा, ऐसा भाव था। एक चोर आया चोरी करके ले गया, वो उसको पकड़ा गया। तो चोरी क्यों की गई? बोले डॉक्टर लिखा था ना, मेरे मन में कई दिन सदा मैं चोरी करूंगा, तो लेकिन उसमें लिखा गई काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और क्यों कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो, तो उसने आज ही चोरी कर ली। तो ये वाक्य चोर के लिए नहीं है। चोर के लिए क्या होगा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या करना है, जीना है परसों। तो एक ही वाक्य हम कैसे लेते हैं, एक ही बात को कैसे लेते हैं, हमारा नजरिया देखने का, सोचने का, जीने का सही आ जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाए। तो कल हमने सूचना दी थी कि टाइम क्या दिया था, 9:15 का, 9:15 से 10:15 का टाइम दिया था। तो ये अब 10:15 लगभग बज गई है, बज रही होगी, बज गई है। तो आज ये कल का प्रोग्राम 9 का, कल का प्रोग्राम 9 बजे क्या, कल 9 बजे। तो कल का प्रोग्राम वहां पर होगा अरिहंत भवन में। और जो आचार्य तुलसी हमारे गुरुदेव, उनका जन्मदिन भी है, अणुवत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोग भी जैसे अपने अनुकूलता हो उसमें भाग ले सकेंगे। और आगे की सूचना फिर वो कल भी कर दी जाएगी। तो अभी ये कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। दया कोण कल्याण जननी, दुख दन्नी वन्नी धन्नी, संसार जल ही तन्नी, एकाचियो जीवया। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं